सभी बच्चों को नमो नमः। सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं लालचंद व्यास, संस्कृत आचार्य। देखिए, आपको पहले हमने सामान्य परिचय, उसके बाद में माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में संधि आई। संधि में आपने सामान्य बात तो ये थी, संधि में हमने क्या पढ़ा था, परिभाषा, और इसमें संधि शब्द किससे बना है, साम प्लस धा प्लस की, तो संधि रूप बनता है। परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार अथवा परिवर्तन, दो वर्णों परस्पर मिलने यद विकार उत्पन्न भवति तत्संधि कहते। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। संहिता शब्द मैंने बताया था स्त्रीलिंग रूप है, जबकि संधि हमारा पुल्लिंग रूप है। पूछा जाता है संधि किस में, किसी ने पूछ लिया, सामान्य जानकारी कर ली, तो संधि हमारे पुल्लिंग है, संहिता स्त्रीलिंग। संहिता का अर्थ होता है वर्णों की अत्यधिक निकटता। पाणिनि ने भी कहा है वर्ण सन्निकट संहिता, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है वो संहिता कहलाती है, संधि कहलाती है। जैसे शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धि उपास्य, दो वर्णों की अत्यधिक जो निकटता होगी वो संधि कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में हम चालू करते हैं आगे संधि में। संधि में हम चालू करते हैं तो हमने सबसे पहले कौन संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। परिभाषा में देख ली, फिर संधि के भेद देख रहे हैं। संस्कृते, संस्कृते संधि भेदा। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा विषय है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप देखो मैथ्स कैसे नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, तो कटने की गुंजाइश नहीं थी, पूरे के पूरे आते हैं। सही तो सही होता है, गलत तो गलत होता है। ठीक है, जैसे उसमें मैथ में नंबर आते हैं आपके पूरे पूरे नंबर आते हैं, इसमें पूरे पूरे नंबर आते हैं। बहुत बच्चों के आते हैं, हर साल आते हैं, 15-15, 20-20 बच्चों के पूरे पूरे नंबर आते हैं। देखिए तो हम कैसे आते हैं वो, संस्कृत संधि भेदा। संस्कृत में संधि के भेद कितने होते हैं, संस्कृत में संधि के संधि त्रय भेदा। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। त्रय भेदा संधि, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। किसमें, संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले है आपके स्वर। कौन संधि है, स्वर। इसका दूसरा नाम है अच्। दूसरे नंबर की है व्यंजन। कौन संधि है, व्यंजन, जिसका संस्कृत नाम क्या होता है, हल संधि। ठीक है, तीसरे नंबर की इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, इस प्रकार से 3 संधियां होगी। सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे कौन सी, स्वर। कौन संधि है, स्वर, अच् संधि। ठीक है, इसको अब इसकी परिभाषा क्या होती है स्वर संधि की, हिंदी में सब जानता है। 2 स्वर जो आते हैं, 2 स्वर आते हैं, स्वर 13 होते हैं। उन 13 में से शुरू में भी स्वर हो, बाद में भी स्वर हो, 2 स्वरों के परस्पर मिलने से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं या असंधि कहते हैं। दियो स्वरियो परस्पर मिलने यद विकार उत्पन्न भवति तत् स्वर संधि कथ्यते। 2 स्वरों के परस्पर मिलने से विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा है विद्या प्लस आल्य। देखिए विद्या प्लस आल्य, मैं लिखा परि प्लस शिक्षा। ठीक है, अब ये क्या था, इधर आ, इधर भी क्या है आ, दोनों तरफ क्या है, ये स्वर है। कौन संधि में आ गई, स्वर संधि में। इधर छोटी है, इधर बड़ी है, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। मैंने लिखा अनु प्लस आय, इधर क्या है, ये ऊ है, स्वर है, और इधर भी क्या है, ये ए स्वर आ रहा है। ठीक है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो कौन संधि में आ गई, ये स्वर संधि में आ गई। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मम प्लस एव, गण प्लस ईस। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा यहाँ ए है प्लस ई है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ए है
प्लस ए, ये भी स्वर है, ये भी स्वर। दोनों तरफ स्वर, दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन का क्या होता है? व्यंजन में जब व्यंजन के बाद इधर क्या है, जो स्वर आ रहा है इधर क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। जब व्यंजन के बाद में या तो स्वर आए या व्यंजन आए, दोनों तरफ भी व्यंजन है, जब दोनों तरफ स्वर आ जाता है तो स्वर होगी, और व्यंजन के बाद में तो स्वर आ जाता है या व्यंजन आ जाता है, क्योंकि यहाँ तो स्वर में तो व्यंजन आएगा, इधर स्वर भी आ सकता है व्यंजन में, तब व्यंजन संधि होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था, मैंने लिखा अच प्लस अन। अब ये क्या है, इधर व्यंजन, इधर क्या है, स्वर है। अब दोनों तरफ स्वर होते तब तो स्वर संधि होती। अब एक तरफ तो व्यंजन है, एक तरफ स्वर है, तो व्यंजन के बाद में तो कोई स्वर आता है या कोई व्यंजन आता है, तब व्यंजन संधि होती है। तो स्वर तो ही नहीं पता लग गया ये व्यंजन संधि है। जैसे मैंने देखो लिखता हूँ दिग प्लस दग। अब दोनों तरफ क्या है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। जब व्यंजन के बाद में तो कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तब हमारी कौन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि का परिभाषा होती है जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो जाता है। विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तत् विसर्ग संधि कथ्यते। विसर्ग के स्थान, विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं, विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन में क्या चार प्रकार के बताए गए हैं। विसर्ग का से बनता है तो नाम निकल जाता है सत्व संधि, विसर्ग का उ बनता है तो उत्व निकलता है, विसर्ग का हमने रे बना दिया तो रुत्व संधि होगी, और विसर्ग का हमने बिल्कुल लोप कर दिया, गायब भी कर दिया, तब आपके लोप विसर्ग संधि हो जाएगी। इस प्रकार से इसके चार वेद हैं, किसके, विसर्ग के। ठीक है, ये मैंने तीनों की परिभाषा बताई। इसके बाद में स्वर संधि के चालू करते हैं, स्वर संधि के भेद। ये तो हमने स्वर के बारे में जानकारी दी थी। अब देखो स्वर के भेद क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यण, स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, अब इसमें यण स्वर संधि के इसमें सूत्र सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए। सूत्र याद है तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका सूत्र इको यण से, ये सूत्र हमारी याद है, इस सूत्र में ही परिभाषा है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सूत्र को याद रखना बस केवल। ठीक है, परिभाषा कोई काम में नहीं आती है। इसका मतलब होता है इक प्रत्याहार के बाद में। अब इक प्रत्याहार है क्या ये, अपन ने 14 वैसे सूत्र पढ़े थे, उसमें इक प्रत्याहार में वर्ण देखे थे। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आता है, कौन कौन से वर्ण आता है, देखें ई उ री और री। इक प्रत्याहार में ये वर्ण आ गए। इक प्रत्याहार के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, समान आएंगे दिग संधि हो जाएगी। असमान स्वर आना चाहिए, असमान स्वर आता है, इक प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। क्या होता है, यण। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये वे रेल है। ठीक है, ये सूत्र है। इक प्रत्याहार के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, इक प्रत्याहार ले लिया, इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ठीक है। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये देखने की बात है। इक प्रत्याहार में आगे आपके ई उ री और री। ठीक है, ई उ री और री, ये किस में आ गई, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गई। इसमें लिखा प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। ठीक है, के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रम से ई का य, उ का वे, री का रे, री का ले बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार के बाद में कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। ई की जगह ये हो जाएगा, उ की जगह वे, री की जगह रे, ली की जगह ले। अब इसमें भी क्या है, संस्कृत में एक तो होता है आदेश और एक होता है एक आदेश। दो हमारे ऐसी संधि, एक तो यण और दूसरी है अयादेश। दो संधि ऐसी है जिसमें क्या होता है, दोनों में आदेश होता है। आदेश ये शत्रुवत कार्य करता है, किसकी जगह कार्य करता है, शत्रुवत यानी शत्रु के समान कार्य करता है। और एक आदेश क्या होता है, मित्रवत कार्य करता है। एक होता है एक आदेश, एक आदेश। अब दोनों में अंतर क्या है, इसकी जगह तो क्या होता है, आदेश का मतलब शत्रुवत कार्य करना, एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आना, उस वर्ण को बिल्कुल हटा देना, कह देता है आप तो बैठो, तेरी जगह में आ गया। जैसे इसमें किया है, ई को हटा दिया, बिल्कुल केवल ये आ गया। ठीक है, और एक आदेश में क्या होता है, मित्रवत कार्य। मित्रवत का कार्य मतलब पूर्व प्लस पर,
पूर्व का मतलब पहले वाला, पर का मतलब बाद वाला। पहले वाला और बाद वाला दोनों वर्ण मिलकर के एक आदेश होता है, मित्रवत कार्य होता है। ठीक है, जैसे धिक संधि में होता। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ एक उदाहरण देखो, परि प्लस शिक्षा में थोड़ी पहले लिखा छोटी और बड़ी। ठीक है, बड़ा और बड़ी दोनों वर्ण मिले हैं, पर हलंत आया प्लस बड़ी प्लस छा, क्या बन जाएगा परिश। तो ये कौन सा हुआ, मित्रवत कार्य हुआ। और शत्रुवत कार्य गण संधि में और अयादेश संधि में होता है। कैसे होता है वो देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ प्रत्येक लिख दिया, देखो आप ध्यान देना, प्रत्येक लिखा है। अब प्रत्येक लिखा तो प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में प्रति प्लस एक। अब ये ई के बाद में ये ई है, इसके बाद में ए है समान स्वर, केवल ई की जगह ही किया आया, ये प्लस ए ऐसे नहीं हुआ, पूर्व पर दोनों वर्ण नहीं मिले, तो ये शत्रुवत कार्य हो गया, आदेश होता है। ई का आदेश हुआ, ई की जगह क्या आ गया, आदेश ये आ गया। ठीक है, तो हमारे रूप हो गए, देखो तय आधा तय प्लस ई की जगह क्या आ गया, ये प्लस ए, जोड़ देंगे तय आधा ही है, इसके ये में ये जोड़ो, प्रत्येक रूप हो गए। ठीक है, ये हमारे गण संधि के बारे में थोड़ी जानकारी की, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देखेंगे। ठीक है, आदेश एकादेश समझ में आ गया। देखो इसमें प्रत्येक लिखा, इसके बाद में लिखा वो वाला उदाहरण, जैसे लिखा अन्न, ध्यान देना ये भी किसका उदाहरण है, यण का, अनु प्लस आई हो गया, ये ऊ है, अब प्लस नहीं है क्योंकि ये असमान स्वर है, तो वे ऊ की जगह क्या बना है भाई, वे। बताया आपको, एक प्रत्याहार के बाद में प्रत्याहार में ऊ आ गया, कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, इसका ऊ की जगह वे बनता है। देखो अब कैसे रूप बना, आपने ऊ को निकाला, क्या बच जाएगा, नया। ठीक है, प्लस वे प्लस आई क्यों आया, क्योंकि ये प्लस नहीं हुआ है, आया समझ में, तो ऐसे कैसे है। अब इसमें देखो जोड़ो आप, वे में ए जुड़ जाएगा, नया आधा है ही, क्या रूप बनेगा, अन्य। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आगे ट्रांस की रूप लिया। अब इसमें त्रय किससे बनता है, तय प्लस तय बनता है। ठीक है, अब हमने देखा ये धात्री प्लस अंश हो गया, धात्री प्लस अंश। अब इसमें धात्री प्लस अंश जो लिखा हमने, ये री आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद में ए है, तो री की जगह क्या बन जाएगा, धा अलग बच गया, और री आ रहा है, क्या बन जाएगा, री की जगह रे बनता है, रे प्लस अंश, जोड़ो ते प्लस रे मिलकर के क्या बनता है, त्रय हो गया, धा त्रय हलंत है प्लस अंश, जोड़ो इसमें हो गए। जैसे मैंने लिखा आगे एक और लिख देता हूँ, लकार ले से बनने वाला, इसमें संधि लय किसका बनता है, री का, री प्लस अकार। अब री क्या है, आता है लय प्लस अकार, री की जगह लय बनता है। देखो आप इसे जोड़ेंगे क्या बनेगा, लकार। ये गण संधि के उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गए, ये मैंने 4 उदाहरण दे दिया आपको, ई वाला, ई से बनने वाले, वैसे बनने वाले, री से बनने वाले और लय से बनने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप हल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मध्यवरी, अब इसमें क्या आ रहा है भाई, वे आ रहा है, वे किसका बनता है, ऊ का, तो मधु प्लस है। ठीक है, मैंने लिखा आपके लाधेश, लय किसका बनता है, री का, री प्लस आदेश। ठीक है, मैंने लिखा आपके यहाँ न्यून, नी, यह किसका बनता है, ई का, नी छोटी आ जाएगी,
प्लस ऊ, क्योंकि ये बड़ा है ना तो बढ़िया है ये। री प्लस आदेश, मधु प्लस हरि, ठीक है। जैसे मैंने आगे लिखा अध्यक्ष, आदक्षर आ रहा है, ये आ रहा है इसके बाद में, ये किसका बनता है, ई का। आदि प्लस अक्ष मैंने लिखा यहाँ, तन्वी, तन्वी, वह किसका बनता है भाई, तनु प्लस ये तन्वी रूप, कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार से उदाहरण हल करेंगे, और भी बहुत सारे उदाहरण आप हल करेंगे, तभी निखार आता जाएगा, तभी आप ठीक होते जाएंगे, नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और देखो जैसे मैंने लिखा शतरंज, कौन संधि त्रय आ रहा है, तय प्लस जैसे वही इसी प्रकार से सत्री प्लस अंत, सत्री प्लस अंत शतरंत, ठीक है। जैसे मैंने लिखा साधवती, साधवती, साधु प्लस इति, साधु प्लस इति। और ये संधि सही है कि नहीं है, संधि विच्छेद हमको ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तुरंत इसको उपसिद्धि करके देख लो कैसे। सा दहलंत आया प्लस ऊ प्लस इति, लिख दिया। अब आपको ये समान स्वर आ रहा है, देखो आप सा ध प्लस ऊ की जगह क्या बना दिया, व प्लस इति, ये। अब ये क्या है, ध आधा ही है, व में जोड़ दो, भी हो जाएगा, ऐसे कैसे वो हो जाएगा, साधु इसका हमारा संधि विच्छेद सही। आपको लग रहा है कि भाई अरे पता नहीं साधु प्लस इति होता है, अति होता है, अति करेंगे तो क्या हो जाएगा, साधति होता है, तो गलत हो जाएगा। तो रूप सिद्धि करने से आपको पता लग जाएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। ये ध्यान रखना, साधु प्लस इति, साधु को हमने लिखा नत्यपि, यद्यपि, स्वागतम, पर्यावरणम, इन्हीं के उदाहरण सारे, इन्हीं के उदाहरण हैं, ठीक है। नदी प्लस अपि, यदि प्लस अपि, सु प्लस आगतम, परि प्लस आवरणम, क्या हो जाएगा, पर्यावरणम। और देखो चलती अत्र, चलती प्लस अत्र, कौन संधि है, शुद्ध उपास्य, कौन सी इसमें, प्रत्याह है, कौन सी है, वही संधि है सारी, कौन सी, जड़ संधि। आदर्श के बाद में अधिकांश इस संधि में क्या आता है, ई और ये आता है, ठीक है। अब आगे वीडियो में हम जो अगली संधि पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी करनी आप पढ़ना, आप पूछ सकते हैं। आज का इतना ही बहुत।